जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम HCF को निकालना सीखेंगे डायरेक्ट और बेसिक तरीके से। तो पहले हम इसको डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। 18, 24 और 36 का HCF क्या होगा। तो 18 और 24 में कितना डिफरेंट है, 6। और 24 और 36 में कितना डिफरेंट है, 12। फिर उसके बाद 6 और 12 में कितना डिफरेंट है, 6। इसका HCF 6 होगा। ये तो थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। क्या किया हमने, इन दोनों का डिफरेंट निकाला तो 6 आया, इन दोनों का डिफरेंट निकाला तो 12 आया, फिर इन दोनों का डिफरेंट 6। इन दोनों का डिफरेंट जो आया वही हमारा HCF होगा। अब हम इसको बेसिक देखते हैं। 18 के गुणनखंड करेंगे तो जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो हमेशा 2 की टेबल से कटता है। तो इसको भी हम 2 की टेबल से काट सकते हैं क्योंकि लास्ट में 8 है। तो काटिए, 2 9 जा 18, क्या बचा 9। इसमें से कोई वैल्यू नहीं है तो 2 की टेबल से नहीं कटेगी। तो जब 2 की टेबल से नहीं कटेगी तो इसको हम 3 की टेबल से काटेंगे। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। उसके बाद 24 के गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 4 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। लास्ट में 2 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 6 जा 12। अब देखिए क्या है, 6। अगर लास्ट में कोई वैल्यू नहीं लग रही है तो आप आगे 0 भी लगा सकते हैं, 0 6 भी लिख सकते हैं। तो देखिए लास्ट में 6 मिल गया। अब ये जो 6 है वो 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। उसके बाद 36 के गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 6 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। लास्ट में 8 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 9 जा 18। ये 9 नहीं 2 की टेबल से कटेगा। तो जब 2 की टेबल से नहीं कटेगा 9 तो इसको हम 3 की टेबल से काटेंगे। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये जो हमने फैक्टर किए हैं 18 इक्वल टू 24 इक्वल टू 36, इनके जो फैक्टर किए हैं इनको हम यहां पर लिख लेंगे। 18 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3। इनको यहां पर लिख लिया। उसके बाद 24 के फैक्टर ये हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 36 के फैक्टर, तो 36 के फैक्टर ये रहे हैं, इनको हम यहां पर लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें ये देखना होगा कॉमन क्या है। तो ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है और ये भी 2 कॉमन है। तो इसको हम यहां पर लिख देंगे। अब यहां पर 3 है, यहां पर 2 है और यहां पर 2 है तो नहीं है कॉमन। यहां पर 3 है, यहां पर 3 है और यहां पर 3 है। तो जो वैल्यू सेम हो, सभी में हो, उसी वैल्यू को हम कॉमन लेते हैं। तो यहां पर 2 तीनों में था तो इसको हमने यहां पर लिख लिया है। 3 देखिए तीनों में है तो इस 3 को भी हमने यहां लिख लिया है। अब ये 3 बचा है और ये देखिए 2 है और ये देखिए 2 इंटू 3 है। तो इसमें से तो कोई कॉमन है नहीं, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। 2 3 जा 6, यही इसका HCF है। डायरेक्ट निकाला तब भी HCF 6 आया और बेसिक निकाला तब भी HCF 6 आया है। इसी तरह से इसको देखिए, इन दोनों का डिफरेंट 12 और 24 का 12 रहेगा।
24 और 36 का डिफरेंट 12 रहेगा। अब क्या करना है, इन दोनों में तो डिफरेंट था 6, लेकिन इन दोनों का डिफरेंट 0 नहीं कर देना है। किसी भी वैल्यू का HCF 0 नहीं निकलता है, तो इन दोनों का डिफरेंट 0 ना करके 12 करेंगे। बस एक यहीं पर कंडीशन लगती है। इन दोनों का डिफरेंट किया तो 6 आ गया, इन दोनों का डिफरेंट किया 12 आ गया, इन दोनों का डिफरेंट किया तो 12 आ गया। लेकिन अगर हम इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, जो कि सेम वैल्यू का डिफरेंट करना नहीं होता है। जो वैल्यू दोनों तरफ होती है वही हमारा HCF हो जाता है। ये था डायरेक्ट। अब इसको हम चेक करेंगे बेसिक तरीके से। तो पहले हम 12 के गुणनखंड करेंगे, तो लास्ट में 2 है, तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 6 जा 12, लास्ट में 6 है तो ये भी कट जाएगा। 2 3 जा 6 और 3 तो अपनी टेबल से ही कटेगा, 3 1 जा 3। उसके बाद 24 के गुणनखंड करेंगे, लास्ट में 4 है तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लास्ट में 2 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 6 जा 12, 6 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 3 जा 6, 3 नहीं कटेगा क्योंकि यहां पर आपको कहीं पर 3 नहीं दिख रहा होगा, तो 3 अपनी ही टेबल से कटेगा। 3 1 जा 3। अब करेंगे हम 36 के फैक्टर। लास्ट में 6 है तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, लास्ट में 8 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 9 जा 18। अब देखिए लास्ट में 9 है तो 9 तो 2 की टेबल से कटेगा नहीं। रूल्स भी कहता है अगर 9 है तो ये 2 की टेबल से नहीं कटेगा। 2 की टेबल से यही वैल्यू कटती है, 0 2 4 6 8। तो 9 2 की टेबल से नहीं कटेगा, तो इसको हम 3 की टेबल से काटेंगे। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इनको हम लिख लेंगे 12 24 और 36। 12 की क्या है फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3। 24 के फैक्टर ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 के फैक्टर ये रहे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करना होगा, वो वैल्यू कॉमन लेनी है जो तीनों में हो। तो ये देखिए तीनों में है 2 2 2, यहां पर लिख लिया। ये देखिए 2 2 2 तीनों में है, इसको भी लिख लिया। अब 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इस 3 को भी लिख लिया। यहां पर 3 बचा और यहां पर 2 बचा, ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। हमको कॉमन वही संख्या लेनी होती है जो तीनों में हो। तो ये देखिए 2 तीनों में थे, ये 2 भी तीनों में थे और 3 भी तीनों में थे, तो उसी संख्या को हमने कॉमन लिया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तुमको कितना मिलेगा, 12। इसको बेसिक करेंगे तब भी आपको 12 आंसर मिलेगा, और जब आप इसको डायरेक्ट करेंगे तब भी आपको 12 आंसर मिलेगा। करेंगे इन क्वेश्चनों को, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों का डिफरेंट निकालना है। तो 12 और 16 का डिफरेंट कितना होगा, 4। इसी तरह से 16 और 18 का डिफरेंट कितना होगा, 2। 18 और 24 का डिफरेंट कितना होगा, 6। उसके बाद नीचे आइए, इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा, 2। 2 और 6 का डिफरेंट कितना होगा, 4। अभी भी हम डिफरेंट को निकाल सकते हैं, तो 2 और 4 का डिफरेंट कितना होगा, 2। तो यही इसका HCF होगा। क्या किया हमने, पहले इन दोनों का डिफरेंट निकाला 4, फिर इन दोनों का डिफरेंट 2, इन दोनों का डिफरेंट 6, फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंट 2, इन दोनों का डिफरेंट 4, फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंट 2। तो जो डिफरेंट में लास्ट में वैल्यू आती है वही हमारा HCF होता है,
और डिफरेंट हमें तब तक निकालना होता है जब तक हमें सिंगल वैल्यू ना मिल जाए। अब इसको हम करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो पहले 12 के गुणनखंड करेंगे, लास्ट में 2 है तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा, 6 बचेगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर उसके बाद 16 के गुणनखंड करेंगे, लास्ट में 6 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसके बाद 18 के फैक्टर करेंगे, लास्ट में 8 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 9 जा 18, 9 नहीं कटेगा 2 की टेबल से, तो 9 2 की टेबल से नहीं कटेगा तो इसको हम काटेंगे 3 की टेबल से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। उसके बाद 24 के फैक्टर करेंगे, 4 है लास्ट में तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। लास्ट में 2 है तो ये भी 2 की टेबल से कटेगा, 2 6 जा 12, 6 भी 2 की टेबल से कटेगा और 3 तो अपनी टेबल से ही कटेगा। अब क्या करना है, हमको इन सभी को लिखना है। 12 इक्वल टू 16 इक्वल टू 18 इक्वल टू 24 इक्वल टू 12 के गुणनखंड ये रहे 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 के गुणनखंड ये रहे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 18 के गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें क्या करना होगा, वही संख्या यहां पर लिखनी होगी जो सभी में हो, मतलब कॉमन हो। तो इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब ये वैल्यू सभी में है, तो इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू और सभी में है, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें एक ही 2 था वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, तो अब हम इसमें 2 को कॉमन नहीं लेंगे। अब हम 3 को चेक करते हैं, तो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसका मतलब हम 3 को भी कॉमन नहीं लेंगे, तो इसका HCF कितना निकला, 2। इसी तरह से इसको निकालिएगा। पहले हम 16 और 24 का डिफरेंट निकालेंगे, तुमको कितना मिलेगा, 8। फिर उसके बाद 24 और 32 का डिफरेंट निकालेंगे, तुमको कितना मिलेगा, 8। फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 4। अब उसके बाद इन दोनों का डिफरेंट कितना रहेगा, 8, क्योंकि दोनों के डिफरेंट को हम 0 नहीं कर सकते हैं। जब सेम वैल्यू होती है तो हम HCF में 0 नहीं कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंट 8 होगा और 8 और 4 का डिफरेंट 4 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंट 4, यही इसका HCF है। इसको हम बेसिक और करके देखते हैं। 16 के फैक्टर क्या होंगे ये देखिए हमने किए हैं, तो 16 के फैक्टर हम नहीं कर रहे हैं। 24 के भी फैक्टर हमने ये देखिए किए हैं, तो 24 के भी फैक्टर नहीं कर रहे हैं। 32 और 36 के फैक्टर यहां पर कर लेते हैं। लास्ट में 2 है तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 6 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 8 जा 16। 8 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 4 जा 8। 4 है तो ये भी 2 की टेबल से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब करेंगे हम 36 के फैक्टर। लास्ट में 6 है तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। 2 की टेबल से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, 2 9 जा 18। 9 2 की टेबल से नहीं कटेगा तो इसको हम काटेंगे 3 की टेबल से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब क्या करना है, 16 इक्वल टू 24
इक्वल टू 32 इक्वल टू 36। इनको फैक्टर करने पर जो आया है उनको लिखना है। तो 16 का क्या है, ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 24 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। 32 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इनको साथ में लिख देंगे। उसके बाद 36 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करना है, क्या क्या कॉमन है उसको देखना है। 2 2 2 2, आगे 2 2 2 2। अब यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू में कोई 2 नहीं है, तो इसको हम कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पर 2 है, 2 को तो लेना ही नहीं है। अब 3 को चेक करते हैं, 3 यहाँ पर है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, तो हम 3 को भी कॉमन नहीं लेंगे। तो कॉमन किस किस को लेंगे, इन दोनों को, क्योंकि ये सेम वैल्यू है और सभी में मैच कर रही है। तो 2 इंटू 2, तो इसका एचसीएफ कितना आया, 4। अब हम इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन सभी का डिफरेंट निकालेंगे। तो 32 और 36 का डिफरेंट कितना होगा, 4। 36 और 48 का डिफरेंट कितना होगा, 12। 48 और 54 का डिफरेंट कितना होगा, 6। अब नीचे वाली लाइन का डिफरेंट निकालेंगे। 4 और 12 का डिफरेंट कितना होगा, 8। 12 और 6 का डिफरेंट कितना होगा, 6। अब इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा, 2। यही इसका HCF है। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड। अब इसको हम बेसिक से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 32 के फैक्टर करेंगे। लास्ट में 2 है तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 16 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 8 जा 16, 8 भी 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 4 जा 8, 4 भी 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब करेंगे हम 36 के फैक्टर। लास्ट में 6 है तो 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। लास्ट में 8 है तो 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 9 जा 18। 9 है तो ये 2 की टेबल से नहीं कटेगा। तो जो 2 की टेबल से नहीं कट रहा है तो इसको हम 3 की टेबल से ट्राई करते हैं। तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब करेंगे हम 48 के फैक्टर। लास्ट में 8 है तो 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। लास्ट में 4 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। लास्ट में 2 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 6 जा 12। 6 है तो ये भी 2 की टेबल से कटेगा। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। फैक्टर में मोस्टली वैल्यू 2 की टेबल से कट जाती है, नहीं तो 3 या 5 की टेबल से कट जाती हैं। ज्यादा बड़ा फैक्टर हो तो बात अलग है, नहीं तो 2 3 5, 2 3 5 से वैल्यू कट जाती है। उसके बाद 54 के फैक्टर करते हैं। तो लास्ट में 4 है तो ये भी 2 की टेबल से कट जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 की टेबल से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 7 है, तो 2 की टेबल से नहीं कटेगा, तो इसको हम 3 की टेबल से काटेंगे। तो 3 9 जा 27। 9 3 की टेबल से कट जाएगा और 3 अपनी टेबल से कटेगा। 3 1 जा 3। अब क्या करना है, 32 इक्वल टू 36 इक्वल टू 48 इक्वल टू 54 इक्वल टू। तो 34 के क्या फैक्टर हैं, ये देखिए, इनको हम लिख देंगे। उसके बाद 36 के फैक्टर ये रहे, इनको भी हम लिख देंगे। 48 के फैक्टर
ये रहे, इनको भी लिख देंगे। 54 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है, 1 2 3 है 2। फिर उसके बाद इन 3 में 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 तो कॉमन होगा नहीं है। अब 3 को कॉमन लेंगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो हम 3 को भी कॉमन नहीं लेंगे। कॉमन का मतलब ही होता है सभी में हो वैल्यू। तो देखिए 2 सभी में है, तो इसका HCF 2 होगा। आप डायरेक्ट निकालेंगे तब भी HCF 2 मिलेगा, और आप बेसिक से निकालेंगे तब भी आपको 2 ही आंसर मिलेगा। इसी तरह से इसको करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका क्या आंसर है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।